अब है आपके चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। इसमें से देखो एक तो आएगा भी आपके एमसीक्यू और एक आएगा भी आपके फिल इन द ब्लैंक। एक आपके आने वाला 2 नंबर क्वेश्चन और एक आएगा भी आपके प्रूव वाला, जो कोई भी दो में से कोई एक करना ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा। दो में से कोई एक करना ऐसा आएगा, इसकी आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो जो आपके आने वाला है एमसीक्यू। इसने बोला है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो 1 माइनस कॉस, जहां थीटा लिखा हुआ वहां हमें कितना लिखना है 45 डिग्री लिखना है। लेकिन यहां पर आगे एक नंबर है 2, हमें यहां पर इसको यहां रखना पड़ेगा। इसको 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन साइन 2 इंटू 45 डिग्री। 1 का 1 और ये होता है भाई आपके cos 90, पहले मल्टीप्लाई करो। इधर भी क्या आएगा भाई आपके साइन 90। cos 90 का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 वैल्यू होता है 1। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये आएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बोल दो। अब यहां पर ये दे रखा है, हमें बताना इसका वैल्यू क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है 2 साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। 2 का 2, साइन 45 का मतलब होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और इसका मतलब होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये आ गया आपके 2 का 2, 1 का 1, आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 2 होता है और 2 से 2 कैंसिल और हमें यहाँ पर क्या मिला 1। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। जैसे होते हैं कंपटीशन एग्जाम बड़े बड़े, उसमें वैसे क्वेश्चन आता है, हर एक का ऐसा ही होता है 0 1 2 0 1 2 ऐसा होता है। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, इधर ध्यान लगा लो। एक ट्राइंगल क्या दिया हुआ है आपके एबीसी, एक ट्राइंगल है। इसमें बी आपका 90 डिग्री है, तो मान लो मैंने यहाँ पर ए मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसने लिखा हुआ है कि cos a इजिकल टू 3/5, cos a इजिकल टू 3/5। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना। पहले तो cos का मतलब, इसका मतलब समझो पहले तो। cos का मतलब होता है b अपॉन h। cos का मतलब क्या होता है भाई b अपॉन h। अब आते हैं यहाँ पर a का मतलब, तो हमें a को थीटा मानना है, हमें यहां पर ध्यान देना है, ये वाला थीटा मान के चलना है। a का मतलब इसके हिसाब से चलना है, बेस परपेंडिकुलर। देखो थीटा के पास में कौन होता है बेस, थीटा के सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, और ये कौन है आपके सर्कल्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई आपको, साइन ए फाइंड करना है। साइन का मतलब क्या होता है P अपॉन एच होता है। P हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। P फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है अभी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। अब देखो b कितना है 3, h कितना है 5। ऐसे 3 4 5 का पेयर होता है, तो डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 5 हो गया, 3 4 5 का पेयर होता है। 3 5 यहाँ आगे आगे तब गया 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 3 4 5 का पेयर तो होता है, लेकिन वो तभी काम आता है जब h 5 हो। ऐसा नहीं कि उल्टा लिखा हुआ है ना, b अगर आपका 5 है तो फिर सब चेंज हो जाएगा, फिर आपको उल्टा एड लेस करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये यहाँ ये कहाँ दिया हुआ है इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इधर भेज देंगे, ये होता है 25 और ये होता है माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना होता है 16। स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, कितना आ गया 4, तो 4 हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ चुका है। P आ गया और H पहले से ही दे रखा है, कैंसिल होगा आपका 4/5, ये आएगा। ये ध्यान रखना। और सिंपल देखो जब भी साइन कॉस जब भी फाइंड कर रहे हो हमेशा नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहाँ पर देखो नीचे वाला वैल्यू कम है,
ये नहीं होगा। इसमें भी कम है, ये नहीं होगा। इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके जो यहाँ पर है उसके अलावा वैल्यू आना चाहिए। देखो 2 तो हमने ऐसे काट दिए कि नीचे वाला नंबर छोटा है। ये हम क्यों काट रहे हैं? क्योंकि देखो 3 और 5, अब यहाँ पर जो ना नंबर बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, तो 5 तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कॉस के अंदर आ रहा है। तो जो कॉस में बड़ा वैल्यू होता है वो साइन में भी बड़ा वैल्यू आता ही आता है, क्योंकि इसका मतलब है b/h, इसका मतलब है p/h। तो आप ये कह सकते हो कि जो डिवाइड में जो नंबर है वो तो आएगा ही आएगा। डिवाइड में 5 आएगा, तो डिवाइड में 5 इसमें आ ही नहीं रहा है, ये हो गया। बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में चल रहे हैं ना, पॉइंट क्या क्या होता है साइन में, कॉस में, उससे भी कर सकते हो। ये 2 काट दिए, छोटा नंबर था, इन दोनों में बच गए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, ये साइन कॉस है, दोनों में h सेम ही रहता है, तो सीधा ये हो गया। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर शॉर्ट में लगाना दिमाग। तो हमारे पास दिया हुआ है साइन 3x = 1, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। इधर आपके साइन है तो इधर भी साइन लाएंगे तो साइन हटेगा। ये है साइन 3x, और ये जो वैल्यू मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन 1 में बताया था, ये वैल्यू साइन 90 का वैल्यू है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है नहीं, ये काट दे। बस ये कह सकते हैं कि ये और ये सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये और ये भी सेम ही होगा, क्योंकि बीच में साइन किसका है? इक्वल का। जो इधर है वही इधर है, इसीलिए 3x = 90 डिग्री। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 90/3। कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। ऐसे हमें 30 डिग्री एंगल फाइंड करना। आगे समझ, इसमें एंगल फाइंड करने वाला एक पक्का आएगा, ये इसमें भी है और अगले चैप्टर में भी है आपको। इसमें हमारे पास ये दे रखा है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो 2 का 2, 10 45 मतलब 1। जब भी कॉस और साइन दोनों हो और दोनों टोटल अगर 90 हो रहा है, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। देखो ये और ये कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, दोनों का वैल्यू सेम, जो यहां पर आएगा सेम यहां पर आएगा। cos 30 का मतलब होता है √3/2, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी सेम इतना ही आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ये साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, सेक कोसेक में होता है। दोनों का वैल्यू का टोटल 90 हो रहा है, दोनों जगह सेम वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको। अब ये आपके 2 ही आएगा, क्योंकि ये वाला सेम प्लस में, ये वाला सेम माइनस में, बस ये बच गया। और 2 × 1 कितना होता है आपके? 2, और 2 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ज्यादातर का आंसर 0 1 2 के आसपास ही होता है, लेकिन 0 1 2 भी करे तो भी 3 नंबर है, फिर आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा।